तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया और टॉपिक। और टॉपिक का नाम है गंगा नदी तंत्र या फिर गंगा रिवर सिस्टम। टॉपिक आपके सामने है, तो इस टॉपिक से दो शब्दावलियां, दो टर्म्स हमारे सामने आ रही है निकल के। एक टर्म हमारे सामने है गंगा नदी और दूसरी टर्म हम लोगों के सामने या शब्दावली है जिसको हम बोलते हैं तंत्र या फिर सिस्टम। एक एक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जब गंगा नदी के बारे में हम बात करते हैं तो मैं एक मोटा सा ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। वैसे ये नेशनल लेवल पर हम लोग पढ़ते हैं ना, जब रिवर सिस्टम तब ठीक से पढ़ते हैं। अभी उत्तराखंड स्टेट है तो एक मोटा सा आइडिया ले लेते हैं। जब गंगा रिवर के बारे में हम लोग देखते हैं तो पहली चीज हम बोलते हैं कि जो हमारी गंगा जी है ये एक नेशनल या फिर राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर है। और ये नेशनल रिवर हमारे यहाँ पर बनी थी 4 नवंबर 2008 में। हमारी गवर्नमेंट ने बिल पेश किया और इसको बना दिया नेशनल रिवर। ये जो रिवर है हमारी, ये रिवर हमारी सदाबहार या फिर एवरग्रीन सदा बहार नदी की कैटेगरी में आती है। एवरग्रीन रिवर की कैटेगरी में आती है। क्यों आती है? क्योंकि इस नदी का जो सोर्स या फिर स्रोत है वो है हिमनद या फिर ग्लेशियर। सोर्स जो है वो हिमनद या ग्लेशियर है। दैट्स वाई जो गंगा जी है हमारे यहाँ, वो हमारे देश के अंदर अगर लंबाई लेंथ में देखी जाए तो हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर हमारी गंगा जी की लंबाई है। पूरे देश में सबसे लंबी नदी है। वहीं अगर 25 किलोमीटर को हम अलग अलग स्टेट्स में बांट दें तो अलग अलग स्टेट्स में, जैसे नंबर 1 पर आता है यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा लगभग 1450 किलोमीटर के आसपास। देन फिर सेकंड नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल। देन थर्ड नंबर पर आता है बिहार। देन फोर्थ नंबर पर आता है उत्तराखंड। अगर हम लोग इस गंगा जी के देखा जाए कि सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में है। देखने में लंबाई हम 4 स्टेट में नापते हैं और हम ये बोलते हैं कि जो गंगा जी हैं वो हमारे देश के अंदर 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें एक अपना उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड और फिर आता है वेस्ट बंगाल। ये जो झारखंड है, इस झारखंड को सिर्फ गंगा जी एक तरीके से बॉर्डर को टच करते हुए चलती है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग गंगा जी के बारे में देखें तो हमारे देश की गवर्नमेंट्स ने गंगा जी को लेकर के कुछ स्वच्छ अभियान भी चलाए हैं। जैसे 2009 में एक प्रोग्राम चला था स्पर्श गंगा अभियान, स्पर्श गंगा प्रोजेक्ट। और वहीं एक प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया था 2014 में, नमामि गंगे अभियान। नमामि गंगे अभियान या फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जो गंगा जी प्रदूषित होती जा रही है उनके प्रदूषण को ठीक करने के लिए या फिर वहाँ पर वो गंदगी ना जाए, उसके लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। ये तो एक मोटा सा हमारे सामने एक इंट्रोडक्शन हुआ हमारी गंगा जी का। अब हम इंट्रोडक्शन क्यों ले रहे हैं? बिकॉज जिसके बारे में नेशनल लेवल पर ये चल रहा है वो नदी हमारे देश में ओरिजिन है, हमारे देश में हमारे स्टेट में उसका ओरिजिन या फिर उद्गमन है।
तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है, जो मेन पार्ट है हमारे एग्जाम के नज़रिए से, वो देखते हैं। तो सेकंड पार्ट जो बोलता है तंत्र या फिर सिस्टम, किसका? गंगा नदी का। अब जब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हम अपने पुराणों में, अपने यहाँ पर पुराणों को जाकर के चेक करते हैं तो पता चलता है कि स्पेशल गंगा जी के बारे में हमारे पुराणों में एक शब्द का प्रयोग किया है जो हमारे स्टेट को भी डिनोट करता है। और शब्द का प्रयोग करते समय हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने लिखा था कि ये एक सप्त समुद्रीय प्रदेश या फिर ये जो गंगा जी हैं, इन गंगा जी का जो सोर्स या स्रोत है वो सप्त समुद्रीय है, सप्त समुद्रीय स्रोत है। कई आप अलग अलग पुस्तकों को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर सप्त नदीय स्रोत भी मिलेगा, बट सप्त सैंधव प्रदेश नहीं मिलेगा। सैंधव जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं, सैंधव वर्ड से सिंधु, तो उस सिंधु रिवर के बारे में, उससे रिलेटेड जो और 7 नदियां हैं, सरस्वती वगैरह बाकी सब, उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। बट स्पेशल जब हम लोग अपने स्टेट में आते हैं तो यहाँ सप्त समुद्रीय स्रोत या फिर सोर्स के बारे में बात करते हैं। और जब हम लोग इन सप्त के बारे में बात करते हैं, सप्त वर्ड के अंदर छुपा है 7, समुद्रीय वर्ड के अंदर छुपा है नदी। ये समुद्र, वहां उस समुद्र को कनेक्ट आप मत करना। तो इसका मतलब ये जो तंत्र है, इस तंत्र में 7 बड़ी नदियां होंगी। ये पूरा सिस्टम 7 बड़ी नदियों से मिलकर के बना होगा और उनमें 7 बड़ी नदियों में एक नदी है हमारी भागीरथी नदी, एक नदी है हमारी अलकनंदा नदी, एक नदी है नयार नदी। क्लियर है? अब इनको भी अगर ठीक से देखा जाए तो इनमें भी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज, इनकी सहायक नदियां बनती हैं। बट हम तो बात कर रहे थे 7 की और बताई मैंने 3। एक्चुअली क्या है, जब हम अलकनंदा जी के बारे में पढ़ते हैं तो अलकनंदा जी की कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे धौली गंगा, जैसे धौली गंगा। दूसरी नदी नंदाकिनी, पिंडर नदी, और फोर्थ है मंदाकिनी नदी। तो टोटल कितनी हो गई? 7 नदियां हो गई, 1, 5, 6 और 1, 7। तो इन 7 नदियों को जोड़ा जाए तो बोला जाता है दीज आर ऑल्सो नोन एज सप्त समुद्रीय सोर्स। क्लियर है? और इन्हीं को ही जोड़ दो तो आप बोलते हो ये बना एक तंत्र सिस्टम, और वो बना किसका? गंगा जी का एक सिस्टम, तंत्र बना। जब हम लोग इन 7 नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो इन 7 नदियों को पढ़ते समय हमारे सामने कुछ रोचक तथ्य भी आते हैं निकल के, फैक्ट्स। अब वो फैक्ट्स कैसे? जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने 5 केदार आते हैं, 5 केदार मंदिर आते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने 5 बद्री आते हैं, 5 बद्री मंदिर, मतलब शिव जी के मंदिर और विष्णु जी के मंदिर। और ये टेम्पल वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में है, तो हम यहाँ से इसको साइड बाय साइड लेकर के चलेंगे ताकि आपकी कनेक्टिविटी एज ए ज्योग्राफिकल बने। वहीं जब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं इन्हीं के पार्ट के अंदर, इसी पूरे रीजन के अंदर फैले हुए, तो एक आप लोग पढ़ते हैं पंच प्रयाग। ठीक है? अब ये जो पंच प्रयाग है, जैसे पंच प्रयाग में आप जब धौली गंगा
और अलकनंदा जी मिल आकर के संगम होता है तो विष्णु प्रयाग, फिर आगे आप लोग रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, आप लोग ऐसे ही ये अलग अलग प्रयाग पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग को पढ़ना एक सोर्स है और इस सोर्स के अंदर हम लोग को ये सारे के सारे टॉपिक अपने करने कवर है। ठीक है, उम्मीद है ये एक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया हो। वहीं अब हम लोग बात करते हैं मेन अपने मैप वाले पोर्शन पर। जैसे मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में काली रिवर सिस्टम पढ़ाया है, यमुना रिवर सिस्टम पढ़ाया है, ऐसे ही अब हम मैप पर चलते हैं अपने इस सिस्टम में। इसमें हम भागीरथी नदी का एक पूरा तंत्र या सिस्टम देखेंगे और वहीं अलकनंदा जो नदी है, इस अलकनंदा नदी का पूरा एक तंत्र या फिर एक सिस्टम देखेंगे और उसी के साथ जोड़ करके हम नयार रिवर या फिर नयार रिवर सिस्टम को भी देख लेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं मैप पर। मैप में अच्छा, ये हम लोगों ने लास्ट में अपनी यमुना रिवर पढ़ी थी। देन ये मैंने आपको भी बताया है कि जो हमारे पंच प्रयाग हैं, सबसे पहले विष्णु प्रयाग जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा जी का संगम होता है। देन फिर नंद प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा जी का संगम। देन फिर पिंडर गंगा कर्ण प्रयाग में, और फिर रुद्र प्रयाग मंदाकिनी, एंड देन फिर देव प्रयाग जहाँ पर भागीरथी जी का संगम होता है और यहीं से मिलके मतलब बन के चलती है हमारी गंगा जी। तो गंगा जी का अगर ओरिजिन देखा जाए तो वो देव प्रयाग से है। ठीक है, कोई बोलता है गंगोत्री, तो वो चीज़ नहीं, देव प्रयाग से माना जाता है जहाँ पे अलकनंदा जी और भागीरथी जी आकर के संगम उनका होता है। चलो अब हम एक एक के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अलकनंदा नदी सिस्टम या फिर तंत्र पर। जब अलकनंदा नदी तंत्र या सिस्टम पर पढ़ते हैं, देखो एक चीज़ और, रटने वाला कोई काम नहीं करेंगे। ये मैप की पीडीएफ आपको पता ही है, पीडीएफ आपको मिल जाती है। जितना ज़्यादा आप इसकी मैप की स्टडी करेंगे, अच्छा ये नदी यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है, अच्छा इसमें आकर के मिल रही है, पढ़ने वाले पार्ट को आप भूल जाओ और सिर्फ मैप से आपको ये चीज़ देखनी है। पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ मैप देखना है। जितना आप इस रिवर सिस्टम में मैप को देखोगे उतना ज़्यादा ये आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती चली आएगी। आपको एग्जाम में बैठ करके फिर रटने की ज़रूरत या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो फैक्ट पढ़ा था वहाँ पे वो किससे रिलेट है, ऐसा नहीं होगा। चलो समझते हैं। जब हम अलकनंदा रिवर सिस्टम, अलकनंदा नदी तंत्र पर देखते हैं तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज देख रहे हो आप लोग, पूरा जाल फैला हुआ है, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं तो सतोपत हिमनद है या फिर ग्लेशियर है जहां से विष्णु गंगा या अलकनंदा जी का उद्गमन होता है। वहीं उसी के बराबर में एक देवताल झील जहां से सरस्वती नदी जी का उद्गमन होता है और जिस पॉइंट पर ये दोनों आकर के मिलते हैं, मर्ज होते हैं, उसी को आप बोलते हो कि ये एक केशव प्रयाग है। पंच प्रयागों में सबसे टॉप पर सबसे ऊपर प्रयाग जो बनता है वो केशव प्रयाग है। वैसे पंच प्रयागों में हम इसको काउंट नहीं करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि पंच प्रयागों में को एक यूनिट बना दिया हमने, उसके ऊपर अगर कोई प्रयाग बनना है तो सबसे टॉप पर केशव प्रयाग है। वैसे पंच प्रयागों में सबसे टॉप पर विष्णु प्रयाग कहा जाता है। पंच प्रयाग में, क्लियर है, ये दो शब्दों पर ध्यान देना। आपका यूके पीएससी इसी तरीके से शब्दों में उलट फेर करके आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है। फिर अलकनंदा जी जब इस देव प्रयाग से आगे चलती हैं तो नीलकंठ ये माउंटेन रेंज से ऋषि गंगा निकलती है जो यहाँ आकर के बद्रीनाथ में आकर के अलकनंदा जी पर संगम जिसका हो जाता है। वहीं थोड़ा सा और फिर आगे चलते हैं तो हेमकुंड ग्लेशियर से निकलने वाली लक्ष्मण गंगा आकर के मिलती है अलकनंदा जी पर, ये मिलती है गोविंद घाट पर। वहीं फिर आगे जाकर के विष्णु प्रयाग में जो सबसे पहला हमारा
पंच प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है हम लोगों का विष्णु प्रयाग। यहाँ पर धौलागिरी रेंज से निकलती है पश्चिमी धौली गंगा और एक तरफ आती है ये, टोटल मिल जाती है हमारी धौली गंगा कहाँ, विष्णु प्रयाग में। कहने का ये ऋषि गंगा यहाँ गलत शब्द लिखा है, ये ऊपर है। कहने का मतलब जो धौलागिरी रेंज है वहां से धौलागिरी गंगा निकलती है, पश्चिमी धौलागिरी गंगा निकलती है, धौली गंगा, जो आकर के मिलती है अलकनंदा नदी में। कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। वहीं थोड़ा सा उसके आगे और हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, तो 3 नदियां एक साथ एक जगह पर आकर के मिल रही हैं। पहली गरुड़ गंगा, पाताल गंगा और विरही गंगा। और जब ये तीनों की तीनों आकर के मिलती हैं एक पॉइंट पर, ये एक पॉइंट पर आगे चल करके इस पॉइंट को आप बोलते हो कि ये तो अलकापुरी रेंज आ गई है यहाँ, या फिर अलकापुरी पॉइंट बना है जहाँ पर ये कई सारी नदियों का एक तरीके से संगम देखने को मिलता है। अलकापुरी से ही अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ देखें तो यहाँ पर एक तुंगनाथ मंद महेश्वर है, मंदिर है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। यहाँ से एक रीजन, एक नदी निकल के आती है जिसको बोलते हैं हम लोग बाल खिल्ले नदी। ये बाल खिल्ले नदी इसी नदी पर या फिर अलकनंदा नदी पर ही आकर के इसका संगम होगा, इसी अलकापुरी वाली रेंज पर। क्लियर। उसके आगे थोड़ा सा फिर हम लोग चलते हैं तो त्रिशूल माउंटेन रीजन या फिर नंदा घुट्टी हिमनद या फिर ग्लेशियर है। यहाँ से एक नदी का उद्गमन होता है जिसको आप बोलते हो नंदाकनी। इसी नंदाकनी नदी का जब आगे जाकर के अलकनंदा नदी में संगम होता है तो उस संगम स्थल को आप बोलते हो कि ये तो नंद प्रयाग है। वहीं थोड़ा सा फिर आगे हम चले तो पिंडारी ग्लेशियर है। इस पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडारी रिवर और ये आगे जाकर के जिस जगह पर अलकनंदा नदी में जाकर के मिलती है उसको आप बोलते हो कि ये तो कर्ण प्रयाग है। वहीं थोड़ा सा फिर आप आगे चले तो इसमें जो रुद्र प्रयाग है हमारे यहाँ, इस रुद्र प्रयाग में से 2 धाराएं निकल के आती हैं, एक तो केदारनाथ वाली रीजन से और एक वासुकी ताल वाली रीजन से। ये जो 2 धाराएं हैं इनमें से एक धारा का नाम जो केदारनाथ वाली रीजन है उसको तो आप बोलते हो मंदाकिनी, और जो वासुकी ताल वाला रीजन है यहाँ से निकल के आती है सोन गंगा। और ये दोनों की दोनों नदियाँ जब एक जगह पर मिलती हैं तो उसको आप बोलते हो ये सोन प्रयाग है। और यही नदी आगे मंदाकिनी के नाम से चलती है और आकर के अलकनंदा नदी में जाकर के संगम हो जाता है और इसी संगम स्थल को आप बोलते हो कि ये तो रुद्र प्रयाग है। वहीं ये नदी फिर आगे जाकर के हमारे यहाँ पर एक तरीके से अलकनंदा नदी आपकी भागीरथी नदी में देव प्रयाग वाले स्थल पर मिल जाती है। इधर वाला सेक्शन मैं बाद में बताऊंगा, अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में, मतलब जब हम लोग अपनी भागीरथी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपको शायद ये बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी ना, 3 नदियाँ, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा और विरही गंगा, ये जोशीमठ में जाकर के मिलती हैं। वो शायद मैंने आपको यहाँ पर अलकापुरी बता दिया है, ये जोशीमठ में जाकर के मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है अलकनंदा रिवर सिस्टम का। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, एक बारी क्लियर कर देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे टॉप पर सतोपंत हिमनद है, ग्लेशियर है, जहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गमन, जिसको विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के उसके ही जस्ट बराबर में देवताल, इस देवताल से सरस्वती नदी का उद्गमन, और ये दोनों आकर के मिलती है केशव प्रयाग में। फिर ये नदी, ये सारा का सारा जल लेकर के अलकनंदा नदी आगे चलती है तो इसमें बद्रीनाथ पर आकर के मिलती है ऋषि गंगा। थोड़ा सा और आगे चली तो गोविंद घाट पर आकर के मिलती है आपकी लक्ष्मण गंगा। थोड़ा सा फिर आगे चले तो विष्णु प्रयाग पहला, जहाँ पर पश्चिमी धौली गंगा आकर के मिलती है।
फिर थोड़ा सा आगे चले तो जोशी मठ बनता है, जहाँ पर 3 रेंज या फिर गरुड़ गंगा, पाताल गंगा और विरही गंगा आकर के मिलती हैं। थोड़ा और आगे चले तो यहाँ पर अलकापुरी में मंदाकिनी जो नदी है, सॉरी बाल खिल्ले जो रिवर है, जो स्टार्ट होती है तुंगनाथ मद महेश्वर जी से, वो आकर के यहाँ पर मिलती है। वहीं थोड़ा सा फिर और आगे चले हम तो एक पॉइंट पर नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। फिर आगे चले हम तो पिंडारी नदी आकर के मिली कहाँ पर, कर्णप्रयाग में। फिर आगे चले तो रुद्रप्रयाग में आकर के मिली कौन सी, मंदाकिनी नदी आकर के मिली। अच्छा, अब इस पूरे सिस्टम में आपको देखने को ये मिला होगा कि अलकनंदा जो रिवर है, उस अलकनंदा रिवर में उसकी राइट बैंक या फिर राइट साइड की एक ही ट्रिब्यूटरीज है या फिर एक ही सहायक नदी है दाईं ओर की, वो कौन सी है, मंदाकिनी नदी। बाकी सब की सब आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ही नजर आ रही होंगी। क्लियर है। और फिर आगे जाकर के देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है हमारी कौन सी, भागीरथी नदी। तो अब अगला नेक्स्ट वाला पार्ट में हमको कंप्लीट भागीरथी नदी तंत्र के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इसको तो रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसको अब समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो ये हैंग हो जाता है कई बारी। ये भी चिप लगी हुई है इसमें एक छोटी सी, ज़्यादा अगर 45 मिनट से ज़्यादा की आप ड्यूरेशन पे इस पर जोर डालते हो तो ये गर्म होने लग जाती है। इस पर भी ध्यान देना है। पढ़ाई के साथ साथ सेहत बहुत ज़रूरी है। सेहत ठीक रहेगी तो आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं, मतलब इसके बाद भागीरथी नदी रिवर सिस्टम पर।